गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, दिस इज राकेश सोनी, फिजिक्स लेक्चरर, रेजोनेंस कोटा। सो हमने फर्स्ट जो आपका लाइट चैप्टर था उसमें बात कर ली थी। इसी तरह से अपन इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है, सेकंड चैप्टर जो कि फिजिक्स का पोर्शन को कवर करता है, उसके अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपका जो चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या कवर करेंगे जो अपकमिंग अपने वीडियो से। सबसे पहले बात करेंगे अपन इसमें इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट जिसको अपन क्या लिखेंगे, फॉर्मूला I इक्वल टू Q बाई टी। अब सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है यहां पर वो होता है इसकी SI यूनिट। क्लियर है? तो SI यूनिट आपको याद रखनी है। इसको लिखेंगे चार्ज को कूलम्ब। क्लियर? और इसको लिखेंगे अपन सेकंड, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कूलम्ब अपॉन सेकंड को एम्पियर। क्लियर है? तो SI यूनिट आपको इस तरह से यहां पर इसकी याद रख के जानी है। उसके बाद जो अपन सेकंड टॉपिक आता है आपका जो वहां पर इंपॉर्टेंट है वो है आपका इलेक्ट्रिकल सिंबल्स। बिकॉज ऑफ डेट जब आप किसी भी सर्किट को ड्रॉ करोगे, जब वहां क्वेश्चंस आएगा तो आप सर्किट ड्रॉ करोगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल की नॉलेज होनी चाहिए कि बल्ब का सिंबल क्या होगा, बैटरी का सिंबल क्या होगा और सेल का सिंबल क्या होगा। जनरली क्या होता है कि अपना जो सेल और बैटरी उसका सिंबल बच्चा कई बार गलती बना के आता है। जैसे अगर यहां पर बात करें फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन देखें तो देखिए ये आपका अ नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इज कॉल्ड बैटरी। तो ये वाला जो सिंबल है आपका वो जनरली बैटरी का है, और सेल का सिंबल होता है जो कि डीसी, वो आपका ये इस तरह से दे रखा है। क्लियर है? तो आपको डिफरेंस दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपका बैटरी का सिंबल है और ये आपका सेल का सिंबल है। क्लियर? उसके बाद अगर अपन यहां से बात करें, क्लियर, तो आपके इलेक्ट्रिकल सिंबल हो गए। इलेक्ट्रिकल सिंबल से आप क्या बना पाओगे, इलेक्ट्रिक सर्किट को अपन यहां पर बना पाएंगे। क्लियर है? उसको ड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद अगर अपन यहां से बात करें तो आपका आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है? और इसकी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या बताया था अपन ने, किसी भी चार्ज को जब इनफाइनाइट से लेके आते हैं, क्लियर है, तो अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इसका की पॉइंट क्या था, विदाउट एक्सीलरेशन, जो इसका की पॉइंट है, की पॉइंट जो कि आपकी डेफिनेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा वो है आपका विदाउट एक्सीलरेशन और विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यह आपका इसका की पॉइंट था। हरी बात समझ में? इसकी डेफिनेशन का की पॉइंट क्या था वो तो आप सब लिख दोगे। क्लियर है? क्योंकि जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तभी तो आपके किसका फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा। क्लियर है? तो यहां पर आपको ये दो वर्ड बिल्कुल डेफिनेशन में मेंशन करके आने, विदाउट एक्सीलरेशन और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अपन यहां से बात करते हैं ओम्स लॉ की, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, V इक्वल टू आई आर। अब V इक्वल टू आई आर जो है आपका, तो यहां से अपना V तो आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी अपन ने वो बात की, उसकी यूनिट तो क्या लिखोगे आप, वोल्ट। R क्या है आपका, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट क्या लिखोगे बेटा आप, ओम। और सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह से बना के आ जाओगे। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। और I तो मैंने अभी बताई थी आपका इलेक्ट्रिक करंट है जिसका यूनिट आपका एम्पियर होगा। क्लियर? उसके आगे बात करते हैं अपन ओम्स लॉ के बाद अगर अपन बात करेंगे तो बात करेंगे रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो वहां पर आपके ये फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। क्लियर है? इस फॉर्मूला पे आपके बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल आता है। ए आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्लियर है, एल आपका लेंथ ऑफ वायर जो भी आपको दिया हुआ है, और आर उसका रेजिस्टेंस हो गया। और रो क्या है आपका, जो रो है आपका वो है आपकी रेजिस्टिविटी। और इसी को ही मैं क्या बोलूंगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी बोलूंगा या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलूंगा, जो किसी की लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करेगी। ये आपकी किस पर डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पर, कि किस मटेरियल का अपन यहां पर वायर यूज कर रहे हैं, लाइक कॉपर है या आपका एल्यूमिनियम वायर है। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फैक्टर्स अफेक्टिंग दी
रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, क्लियर है। तो आपको फैक्टर भी अच्छे से याद रखे जाने, किस फैक्टर पे आपका ये डिपेंड करेगा। तो यहां पर देखो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, रेजिस्टेंस आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, क्लियर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेजिस्टेंस आपका जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। और यहां से आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपका नेचर ऑफ द मटेरियल पे, क्लियर है। तो यहां से अपन इसका इस तरह से भी फॉर्मूले से अपन इसको बता सकते हैं, क्लियर है। इस तरह से अपन यहां पर सारे फैक्टर की बात कर लेंगे, ओके। उसके बाद अगर अपन यहां से बात करें आगे, तो फिर आता है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, क्लियर है। अब उसमें जो मेनली है वो रहता है आपका सीरीज और रहता है आपका पैरेलल। अब सीरीज अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, सीरीज में आपका आई का वैल्यू सेम होगा, क्लियर है, और यहां पर आई का वैल्यू डिफरेंट हो गया। बस यही इसके की पॉइंट है, इससे आपको पहचानना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने दो रजिस्टर से R1 R2 और ये आपका डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। अब यहां से जो करंट फ्लो हुआ आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, यहां गया तो इन दोनों में सेम जाएगा। अगर दोनों रजिस्टर्स में करंट सेम जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, सीरीज कनेक्शन। अगर इसी के भी आप अपन यहां बात करें, ये हो गया आपका पैरेलल, क्लियर है। अब यहां से आपका करंट गया इस तरह से, अब यहां जाके करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे इधर आई गया तो इधर I माइनस I1, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो अगर करंट आपका डिफरेंट हुआ, क्लियर है, एक नोडल पॉइंट पे जाके, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से अपन को ये पहचानना है, ये की पॉइंट से जो आपको वहां पर याद रखना है कि अगर करंट डिफरेंट जा रहा है तो फिर मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। अब यहां पर अगर इसके फॉर्मूला की बात करें तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा, 1/R इक्वलेंट 1/R1 प्लस 1/R2। और जनरली अपन इसको R इक्वलेंट R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 भी लिख के आ जाते थे। इससे क्या होता है, आपकी एक स्टेप बचती है और आप फटाफट इसको सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने बोला 2 ओम और 2 ओम के 2 रजिस्टर्स आपको पैरेलल में कनेक्ट करने हैं, तो आप फटाफट आंसर दोगे बिना पेन उठाए। 2 × 2 2 + 2 4/4 1 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्लियर है, ओके। उसके बाद अपन यहां से बात करते हैं, क्लियर। फिर आता है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग effect of electric current, heating effect of electric current, क्लियर है। अगर यहां से बात करें तो इसका फॉर्मूला याद करके जाना है, H = I² RT डिवाइड बाय J, क्लियर है। I आपका क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, R आपका रेजिस्टेंस है, T टाइम है, और J आपका जूल कोफिशिएंट है, क्लियर है। उसके बाद यहां से बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्लियर, ओके। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी का अगर फॉर्मूला की बात करें तो VIT I² RT और आपका होगा V² R × T। ये आपको इस तरह से इसका जहां भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्वेश्चन आए, आपको इनमें से कोई ना कोई वैल्यू दे रखी होगी, आपस में इनको इंटर कन्वर्ट करते हुए, है ना, जहां पर जो गिवन डेटा आप लिखोगे, गिवन डेटा लिखते आपको पता पड़ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अपन को यहां पर अप्लाई करना है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, जूल, क्लियर है, एसआई यूनिट रहेगी आपकी जूल। तो इस तरह से, और यूनिट, और मैंने पहले भी क्लास में भी जब अपन ऑफलाइन पढ़े साल भर, तो अपन ये बताया यूनिट से ही आपको फिजिकल क्वांटिटी पहचान में आएगी, और यूनिट आपको वहां मेंशन करके आनी है। जैसे लास्ट में आंसर आता है 10, तो 10 जूल, तभी तो अपन पहचान पाएंगे कि हाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हमने यहाँ पर बात की है। कभी कभी ये भी आता है आपके वहां पर 1 किलोवाट हार, तो इसमें आपको पता होना चाहिए 3.6 × 10⁶
जूल होते हैं। और आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें यूनिट लिखा रहता है, तो 1 यूनिट में भी इतना ही कंजप्शन होता है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और 1 यूनिट। अब अभी आपको एक क्वेश्चन दिया था अपन ने जब आपके प्रैक्टिस पेपर हो रहे थे यहाँ पर रेजोनेंस में, तो 200 यूनिट जूल, 200 यूनिट्स को आपको किस में कन्वर्ट करना था, जूल में। तो 1 यूनिट में कितना होगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर देना था नॉर्मली, 200 से। सिंपल है, क्लियर है। उसके बाद अपन यहां से बात करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक पावर में P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर और आपका वी स्क्वायर बाई आर। और पावर की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, उसी को अपन क्या बोलेंगे, वॉट। क्लियर। तो इस तरह से भी आपको याद रख के आना है, क्लियर है, याद रखना है मतलब। और लास्ट में जो आपकी यहां पर बात करेंगे, क्लियर, वो रहेगा आपका कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्लियर। उसमें अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें अपन लिखेंगे नंबर ऑफ अप्लायंस जो आप कनेक्ट कर रहे हो। क्लियर। पावर इन वॉट मल्टीप्लाई, क्लियर है, नंबर ऑफ अप्लायंस हो गया आपके, पावर को आपको वॉट में यूज करना है और टाइम को आपको हार्स में यूज करना है और डिवाइड कर देना है 1000 से। तो पीछे जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी आपकी KWH, ये आपकी यूनिट रहेगी और उसी को अपन क्या बोल देंगे लास्ट में, यूनिट। फिर लास्ट में आपसे पूछेगा कि एक यूनिट का कंजप्शन कॉस्ट 10 रुपीज है, तो यहां से जितने भी नंबर ऑफ यूनिट आओगे उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, लाइक 10 रुपीज, 12 रुपीज। क्लियर है। तो वहां से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजप्शन आ जाएगा। क्लियर। तो ये सब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने। अगर इन सब वीडियो, इन सब टॉपिक्स को आपको डिटेल में देखना हो तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इन सब के लेक्चर वाइज लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक्स को आप ओपन करेंगे तो इन सब के सॉल्यूशंस और किस तरह से आपको वहां पर एग्जाम में आंसर करनी है, उन सबको आपको डिटेल में आप उनको देख सकते हो। क्लियर है। ओके, थैंक यू।